यह कहानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में है। नमस्ते, आइए सुनते हैं इस मजेदार कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो दिन रात खेतों में काम किया करता था, लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण वो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था। अपनी इस लाचारी को देखते हुए किसान हमेशा दुखी रहा करता था और पैसे कमाने के नए नए तरीकों के बारे में सोचता रहता था। उसकी इस हालत को देखते हुए उसका एक दोस्त उसे खेती के साथ मुर्गी पालने का सुझाव देता है। दोस्त कहता है कि अगर तुम खेती के साथ साथ मुर्गी के अंडे बेचोगे तो तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। इससे तुम अपने परिवार को भी भरपेट खाना खिला पाओगे। यह सुनकर किसान खुश तो होता है, लेकिन वो बोलता है कि भाई, मेरे पास तो मुर्गी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में मैं क्या खाक मुर्गी के अंडे बेचूंगा। किसान की ये बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है, भाई, इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़े पैसे मुझसे ले लो और 2-4 मुर्गियां खरीद कर ले आओ। बाद में जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो मुझे मेरे पैसे लौटा देना। उसकी ये बात सुनकर किसान राजी हो जाता है और कुछ पैसे वो अपने दोस्त से उधार ले लेता है। अगले दिन किसान पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहां जाकर वो 4 से 5 मुर्गियां खरीद लेता है। बाकी जो पैसे बचते हैं उनसे मुर्गियों के लिए दाना ले लेता है। मुर्गियां और दाना लेने के फौरन बाद वो घर की ओर रवाना हो जाता है, क्योंकि उसे खेत पर भी काम करने जाना था। घर लौटते ही वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और कहता है, सुनती हो, मैं मुर्गियां ले आया हूँ। इन्हें ले जाओ और अच्छे से दाना पानी खिला देना। कल से ये जितने भी अंडे देंगी उन्हें बेचकर हमारी थोड़ी कमाई हो जाया करेगी। पत्नी के बाहर आते ही वो मुर्गियां और दाने पत्नी को दे देता है और खेत की ओर चला जाता है। दिन भर खेत पर काम करने के बाद जब किसान वापस घर लौटता है तो अपनी पत्नी को देखकर हैरान रह जाता है। उसकी पत्नी मैले कुचैले कपड़ों की जगह एकदम नई और चमकदार रेशमी साड़ी और हाथों में सोने की चूड़ियां और गले में मोतियों के हार पहने हुए थी। ये सब देख उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अचानक उसकी पत्नी के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है जिससे उसने नए नए कपड़े खरीद लिए। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये सब क्या है, कैसे और कहां से आया ये सब। पत्नी मुस्कुराकर बोलती है, बस यूं समझ लो कि ईश्वर की कृपा बरस चली है। किसान फिर बोलता है, अरे बताओ तो सही, ऐसा क्या हो गया। पत्नी बोलती है, आप जो मुर्गियां लाए थे उनमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। ये सुनते ही किसान एकदम से उछल पड़ता है और कहता है, क्या तुम सच कह रही हो। पत्नी कहती है, हाँ सच में, तभी तो ये सब आया। और इतना कहते ही वो पति के हाथ में रुपयों से भरी थैली थमा देती है। सोने के अंडे के बारे में जानकर किसान खुश तो बहुत होता है, लेकिन वो तसल्ली के लिए सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसके लिए वो सुबह सुबह ही मुर्गियों के पास बैठ जाता है। तभी उनमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा देखकर वो खुशी से फूला नहीं समाता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अंडे को हाथ में उठाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। पत्नी के आते ही वो कहता है, अब हम गरीब नहीं रहे, हम इस दुनिया में सबसे अमीर बन जाएंगे। किसान की ये बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि पागल हो गए हो क्या, एक अंडे से कोई दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी कैसे बन सकता है। लोगों के पास तो पता नहीं कितना कितना सोना पड़ा है। पत्नी के इस तंज पर किसान कहता है, सोचो, ये मुर्गी एक बार में एक सोने का अंडा देती है, तो क्यों ना एक साथ इसके पेट में मौजूद सारे अंडे निकाल लिए जाएं। पत्नी थोड़ा सोचती है, फिर वो पति की बात मान जाती है। वो भागकर एक तेज धार वाला चाकू ले आती है।
किसान अपनी पत्नी के हाथों से चाकू लेकर एक झटके में मुर्गी का पेट चीर देता है। मुर्गी का पेट फटते ही मुर्गी मर जाती है और किसान के हाथ एक भी अंडा नहीं लगता। ये देख किसान और उसकी पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जितना भी मिला है उसे स्वीकारना चाहिए और हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बात है क्योंकि ये हमें संतोष नहीं देता बल्कि हमें निरंतर असंतोष की दिशा में ले जाता है। हमें संतोष से जीने की कला को सीखना चाहिए जो हमें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन का अनुभव करवाता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।